देखिए आज का जो हम लोग का डेरिवेशन है वह है समान आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। अब हम आपको पढ़ा चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो है वो इकाई धनावेश पर निकलता है। कल का जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता निकाला था बिंदु आवेश के द्वारा, जो हम लोग निकाल लिए थे, और उसका समीकरण आया था E बराबर 1/4πε0 Q/r² आया था। ठीक है, ये हम लोग का हो गया था। आज का जो हम लोग का डेरिवेशन है वह है आपका समान आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है भाई साहब। अब ये चीज का एकदम बारीकी से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बस आपका दिल और दिमाग जो है दोनों यहां पर होना चाहिए, क्योंकि हम सेम डायग्राम यहां पर देखिए हम तैयार कर चुके हैं। ठीक है, डायग्राम जो है हम यहाँ पे तैयार कर चुके हैं और आपको एकदम बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। बस कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा और वो जो है वेक्टर से है, जो क्लास 11th का टॉपिक है। अगर वो कंप्लीट रहेगा तो आप यहाँ पर चीजें जो है आसानी से एकदम कर सकते हैं। ठीक है, पूरा चिल होकर के हम लोग पढ़ेंगे, एकदम कोई वैसा फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए दिमाग में। क्वेश्चन हमारा है कि समान आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना हम लोग को। समान आवेशित रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक रिंग बना लीजिए। अब इस तरह का एक रिंग बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये रिंग जो है आप लोग की तरफ थोड़ी फेस करके है, थोड़ा सा मेरे तरफ ये फेस है, तो हम भी जो है यहाँ पर बनाने जा रहे हैं डायग्राम में, वो ये साइड कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, ये हमारा रिंग हो गया। अब रिंग के अक्ष, क्वेश्चन पढ़िए, रिंग के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। मतलब कि रिंग के जो केंद्र होता है, केंद्र से जो रेखा गुजरता है उसी को हम लोग कहते हैं अक्ष। तो अक्ष पर कहीं पर इकाई धनावेश को रखना है। अब ये इकाई धनावेश को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास भाई साहब ये इकाई धनावेश है, हम यहाँ पर अभी रखे हैं फिलहाल। आप इसको यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, कहीं पर भी रख सकते हैं। केवल ये जो है ये अक्ष पर होना चाहिए, यहाँ पर भी हम रख सकते हैं। तो ये केवल जो है वो अक्ष पर होना चाहिए। ठीक है, दिलो दिमाग यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो रिंग के अक्ष पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालने जा रहे हैं। समझिए कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो कह रहा है कि समान आवेशित रिंग, मतलब कि रिंग समान आवेश से चार्ज होना चाहिए, चाहे तो प्लस से या फिर माइनस से। तो हम लोग इस रिंग को जो है आवेशित करते हैं वो प्लस से आवेशित कर रहे हैं। तो प्लस प्लस आवेश जो है इस रिंग पर हम लोग को दे देना है। ठीक है, डेरिवेशन को समझने में भाई साहब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीज जो है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक एक चीज जो यहाँ पर डॉट के रूप में आएगा ना, सबको क्लियर कर दूंगा, सबको पोस्टमार्टम कर दूंगा आज। ठीक है, एकदम जाकर के ये चीज जो है आपके दिमाग में छप जाने वाला है। बस पेशेंस बना के रख रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए रिंग का अपना क्या रहेगा, केंद्र रहेगा। तो रिंग का यहाँ पर हम एक केंद्र देते हैं। अब ये रिंग के केंद्र से एक अक्ष हमें गुजारना पड़ेगा। तो ये रिंग के केंद्र से हमारा क्या हो गया, अक्ष हो गया। अब अक्ष पर, तो यही अक्ष पर कहीं पर हमको इकाई धनावेश को रखना है, तो हम अक्ष पर यहां पर जो है अपना इकाई धनावेश को हम रख दे रहे हैं। अब इकाई धनावेश जो रखते हैं उस बिंदु का ज्यादातर हम नाम क्या देते हैं, पी देते हैं। तब पी पर हमारा जो है इकाई धनावेश रखा हुआ है, तो इस बिंदु पी पर हम इकाई धनावेश यानी क्यू नोट को रख दिए हैं। और क्यू नोट रखे तो इसका प्लस वैल्यू एक बताए थे ना, वैल्यू क्या बताए थे कि जहां पर बिंदु पी लेंगे उस पर हमेशा इकाई धनावेश रहेगा। इकाई धनावेश कितना, तो प्लस 1 कूलम। ठीक है, चलिए प्लस 1 कूलम, प्लस 1 कूलम। यहां तक कोई दिक्कत भाई साहब नहीं ना। अब सुनिए, ये रिंग, पहले आप क्वेश्चन समझिए, ये पूरा रिंग पर जो आवेश है, ये पूरा आवेश मिल करके जब इस पर बल लगाएगा तो ये कितना तेजी से आगे भागेगा। जैसे अब इसको हम थोड़ा सा निकालते हैं यहां से। ठीक है, जैसे देखिए ये जो है ये पूरा रिंग पर जो आवेश है वो मिल करके अगर इस आवेश पर बल लगाता है तो ये भी प्लस, और रिंग पर जो आवेश देंगे वो भी प्लस, तो प्रतिकर्षण होगा, दूर हटेगा। तो कितना कस के दूर हटेगा उसी का हमें समीकरण निकाल करके अभी देना है। समझे, चलिए अब इसको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं भाई साहब, मजा आ जाएगा आज का थ्योरम में। ठीक है, देखिए अब सोच करके देखिए आप ध्यान से, रिंग का अपना एक त्रिज्या भी रहेगा। तो रिंग का त्रिज्या हम दिखा देते हैं यहाँ से, और रिंग का जो त्रिज्या है उसका हम नाम दे रहे हैं ए, कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है, हम दे रहे हैं ए, केंद्र का नाम दे रहे हैं ओ, और केंद्र से जहां पर बिंदु पी रखे हैं वहां तक दूरी जो है हम मान लेते हैं आर। दूरी क्या मान लिए, आर मान लिए। कहां से, रिंग के केंद्र से जहां पे बिंदु पी यानी जहां पे इकाई धनावेश को रखे हैं उसको क्या मान लिए हम लोग, आर मान लिए हैं। अब आप सोच के देखिए, हम बार बार आपको बोले हैं कि काम जब करा जाता है तब पूरा काम एक ही बार नहीं करा जाता है, तोड़ तोड़ के करेंगे। यानी पहले छोटा काम करेंगे और छोटा काम का इंटीग्रेशन कर देंगे तो बड़ा काम जो है निकल जाता है। छोटा काम का इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा काम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। पूरा रिंग के द्वारा काम नहीं करेंगे। अभी बताओ, आपको बार बार समझा चुके हैं कि अगर रिंग पर हम कुल आवेश क्यू देते हैं,
रिंग पर कुल आवेश कितना है क्यू। ता रिंग पर जो है हम लोग छोटा सा पहले भाग काटेंगे। एक चीज और बता देते हैं आपको, हम घटक तोड़ने के लिए सिखाए थे, बोले थे कि कोई काम अगर तिरछे होता है, देखिए घटक का थ्योरी जो है आप मेरे अकॉर्डिंग याद रखिए, जीवन भर कभी नहीं भूलिएगा। घटक मतलब होता है कि जो कार्य हो रहा है, जो बल हो रहा है, जो बल लग रहा है, उसको दो भाग में बांट देना। ठीक है, तो देखिए मान लिया कि कोई वस्तु पर हमारा बल जो है वो तिरछे लग रहा है। बल कैसे लग रहा है, तिरछे। जब जब काम तिरछे होगा तब तब उसका दो घटक टूटेगा, यानी जो बल है वो दो भाग में बटेगा, एक पाड़ा और दूसरा खड़ा, याद रखिएगा, एक पाड़ा दूसरा खड़ा, पाड़ा खड़ा, पाड़ा खड़ा, पाड़ा खड़ा, याद रहेगा। तो दो भाग में बांटेगा, यानी ये जो बल है वो दो भाग में बटेगा, एक पाड़ा बटेगा और दूसरा आपका खड़ा बटेगा। तो यहां पर एफ लिखेंगे, यहां पर एफ लिखेंगे, लेकिन किसके साथ कॉस देंगे, किसके साथ साइन देंगे, समझिएगा। अगर यहां पर इस लाइन के साथ थीटा लगल है, ये थीटा जो है आपको दिल रहेगा पहले से, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा आपको। तो थीटा जिस लाइन के साथ सटल रहेगा, जैसे इसके साथ पड़ा के साथ सटल है तो पड़ा के साथ हम लोग कॉस देंगे, खड़ा के साथ हटल है तो इसके साथ हम लोग साइन देंगे। यानी याद रखिएगा, थीटा जिसके साथ सटल रहेगा उसके साथ कॉस देंगे, और जिसके साथ हटल रहेगा उसके साथ साइन देंगे, और जिसका भी घटक तोड़ रहे हैं उसको हमेशा बीच में रखेंगे, क्योंकि खड़ा हम लोग नीचे भी कर सकते थे, लेकिन ये एफ बीच में आता नहीं ना। तो घटक हम लोग को ऐसे तोड़ना है कि जिसका घटक तोड़ रहे हैं उसको बीच में रखेंगे, और जिसके साथ थीटा सटल रहेगा उसके साथ कॉस देंगे, और हटल रहेगा तो साइन देंगे। जैसे यहां पर जो बल लगता, यहां पर मान लिया तिरछे बल लग रहा है, ठीक है, किसी वस्तु पर, तब इसका दो घटक, पहला पाड़ा दूसरा खड़ा, तो ये गलती हो जाएगा। पूछे कैसे, कि घटक तोड़ रहे एफ का, एफ को बीच में हम करवे नहीं किए हैं, तो एफ को बीच में करने के लिए आपकी कहां लाना पड़ेगा, नीचे। और थीटा अगर यहां पर रहेगा आपका, इस प्रकार से थीटा रहेगा, यहां पर ऐसे रहेगा थीटा, तो आप क्या करेंगे कि पाड़ा के साथ, यानी थीटा सटल है तो कॉस, और हटल है तो साइन, हटल है तो साइन। थीटा जिसके साथ सटल रहेगा उसके साथ कॉस, और जिसके साथ हटल रहेगा उसके साथ साइन। इतना याद रहेगा ना, याद करके ही चलना है, ठीक है भाई साहब, बदमाशी ना ही, चुपचाप यहाँ पे थ्योरी पे दिमाग आपको होना चाहिए, समझे। तो एफ कॉस थीटा हो गया, सटल वाला कॉस, हटल वाला क्या हो जाएगा, साइन। कब, जब बल तिरछे लगेगा तब, तब बल के साथ तीव्रता भी आ जाएगा, यानी जब तीव्रता निकालेंगे तो तिरछे तीव्रता लगेगा, तब उसका दो घटक खड़ा पड़ा, ज्यादातर जो है पड़ा के साथ कॉस आएगा, और खड़ा के साथ क्या आएगा, साइन आएगा। तो देखिए हम लोग पूरा रिंग के द्वारा एक ही बार इस पर हम तीव्रता नहीं निकालने जा रहे हैं, पहले हम छोटे को तीव्रता निकालेंगे, और उस छोटे को जो तीव्रता निकाल के आएगा उस छोटे को तीव्रता को हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन, तो जो इंटीग्रेशन आएगा वही हमारा बड़ा तीव्रता दे देगा। याद रखिएगा, छोटा से बड़ा जाने का मेरे पास एक ही तरीका है, और वह है केवल और केवल इंटीग्रेशन। जैसे हम पढ़ा चुके हैं आपको इंटीग्रेशन में, कि अगर कहीं पे हमको लिखना रहेगा कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे x, dq का इंटीग्रेशन क्या होगा तो हम बोलेंगे, तो सॉरी dy का इंटीग्रेशन क्या होगा तो y, और इसी प्रकार से अगर हमारा dq रहेगा, dq, ठीक है, dq, तो dq का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। याद रखिएगा बतवा को, dq का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। और कांस्टेंट यानी थेथर का जो है इंटीग्रेशन नहीं होता है, चुपचाप बाहर निकल जाता है। देखिए इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला है जो चीजों को बदलता है, थेथर आदमी को कोई बदल सकता है तो नहीं, दर्द हाथ में देखिए कोई थेथर आता है तो कहा के कौन निकल जाता है, क्या छोड़ दो इसको, बदमाशियों करता है ना तो उसको कहते छोड़ दो, थेथर है, लेकिन बोले से फायदा है, ठीक है। तो कभी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं, तो जो फिक्स वैल्यू है, जैसे 2 4 5 फिक्स वैल्यू है, इसका कभी इंटीग्रेशन नहीं होता है। 2 को दादा कभी 10 पढ़ सकते थे, या हम लोग कितनों अमीर बन जाएंगे तो 2 को 9 पढ़ देंगे हम लोग, वो कांस्टेंट है, उसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, फिक्स रहता है। चलिए, तो सबसे पहले जो यहाँ पे काम करना है, रिंग पर एक छोटा सा भाग काटना है। भाग जो है आपको ऊपर की तरफ काट लेना है और नीचे की तरफ काट लेना है। अच्छा, ये जो भाग काटे हैं ये काहेला काटते हैं वो भी बताते हैं, कि हम लोग कामा पहले छोटका निकालने वाले हैं, यानी पहले छोटे को तीव्रता निकालने वाले, उसके बाद बड़े को तीव्रता निकालने वाले हैं। मतलब देखिए ये पूरा रिंग पर जो आवेश है इस पर मिलकर के तीव्रता देगा हमको, तो हम पूरा रिंग के द्वारा नहीं पहले जानेंगे, पहले हम एक आवेश के द्वारा देखेंगे। ये जो छोटे को आवेश है ना, ये इसको मान लेंगे कि पहले ये आवेश जो है इसको ढकेलेगा तो कितना तेजी से ढकेलेगा, उसका समीकरण निकाल देंगे, और जो निकाल करके आएगा उसको जोड़ देंगे, जय गो रहेगा तैसे गुना कर देंगे, और यही गुना करने का जो प्रोसेस है ना उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी ए के निकाल करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा रिजल्ट जो है वो निकल जाएगा। समझे भाई साहब, अब सुनिए चीजों को, देखिए ठीक है, समझिएगा। तो अब रिंग पर जो भाग काटे हैं, अगर हम इसके द्वारा तीव्रता निकालने जाएंगे तो ये यहां से इसको क्या करेगा, ढकेलेगा, ढकेलेगा तो तिरछे है तो तिरछा ही ना ढकेलेगा, तो इसको देखिए इधर तिरछे ढकेलेगा, और
नीचे वाला बैलेंस करने के लिए, जब ऊपर से ये तिरछे इसको ढकेलेगा तो नीचे वाला इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर इसको ढकलवा देंगे, तो 2 हमको तीव्रता मिल गया। तो आवेश देखिए पूरा कुल आवेश रिंग पर कितना था, क्यू, तो छोटे को भाग में जब आवेश दिखाना रहेगा तो इसको हम लोग डी क्यू प्रयोग करेंगे, कुछ करेंगे डी क्यू, यानी छोटा से बड़ा जाने के लिए कुछ करते हैं, छोटा से बड़ा जाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, और बड़ा से छोटा आने के लिए हम लोग जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे आवेश है, आवेश क्यू है और छोटे को आवेश दिखाना है तो उसमें हम लोग डी लगा देते हैं, जिससे चीज हमारा छोटा हो जाता है। मतलब ऐसे सुनिएगा थोड़ा सा और बेहतर में, जैसे ये पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो हमारा एल है, तो छोटे को लंबाई यहाँ पर दिखाने के लिए कहेगा तो इसको हम एल में डी लगा देंगे, तो छोटे को लंबाई हो गया, है ना समझ में। फिर छोटे को लंबाई बने तो डीएल, फिर छोटे को लंबाई लगे डीएल, ऐसे डीएल 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 प्लस करते जाएंगे, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल ऐसे करते जाएंगे, तो लास्ट में किसके बराबर हो जाएगा हमारा, एल के बराबर नहीं हो जाएगा, कुल लंबाई के बराबर। तो यही बतवा को लोग शॉर्ट में लिखते हैं इंटीग्रेशन डीएल बराबर कोची एल। तो यहाँ पर यही हम बताए हैं कि डीक्यू का इंटीग्रेशन क्यू, डीवाई का इंटीग्रेशन वाई और डीएक्स का इंटीग्रेशन वाई बताए हैं। यहाँ पर जो भी हम अभी काम कर रहे हैं पेशेंस आप रखिएगा, समझते चलिएगा, एक एक चीज जो है भाई साहब आपका क्लियर हो जाएगा, एक को चीज यहाँ फालतू नहीं जाने वाला है, हर एक का कारण दे करके आगे हम बताएंगे समीकरण में, ठीक है। चलिए अब समझिए, देखिएगा, अब ऊपर से इसको ढकेलेगा तो ये तिरछे जाएगा, बिंदु आवेश हमारा इकाई धन आवेश हमारा तिरछे जाएगा, ये ढकेलेगा तो इधर, तो छोटे को आवेश इसको ढकेलेगा तो इस पर उत्पन्न होने वाला तीव्रता छोटे को, और छोटे को तीव्रता है तो उसको डी लगा के दिखावेंगे हम लोग। ये भी इसको ढकेलेगा तो छोटे को ढकेलेगा, ताकि आवेश छोटे को है तो तनी से ढकेलेगा, और तनी से ढकेलेगा तो उसे जो तीव्रता मिलेगा उसको हम लोग डी लगा के दिखाएंगे, यानी जो तीव्रता है उसमें क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे, डी लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, 2 को तीव्रता मिला है, एक इधर ढकेल रहा है, एक इधर ढकेल रहा है। तो अब सोच के देखिए कि आप किसी आदमी पर दूध देने से बल लगाइएगा तो ना उधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये बीचे निकल जाएगा। अब इसको भौतिक जीवन में समझते हैं हम लोग, जैसे गोतिया है 2 गो, ठीक है, ओकर बीचवा में एगो नया आदमी बासल है, ये और ये, और बीचवा में एगो नया आदमी बासल है, ठीक है। कहा है कि इन दोनों में लड़ाई चलता है, शादी ब्याह दोनों घर, तो ई भी इसको नौत दिया है, अभी ई भी इसको नौत दिया है, और सदिया एक ही दिन है, तो ये आदमी जो है ना तेज बनेगा, ना तो एकरा घर जाएगा ना एकरा घर जाएगा, कि दोनों में कौन सी लड़ाई है, जाने जाएगा उन्हें विवाद हो जाएगा, तो ये सीधे निकल जाएगा, कहीं दूसरा घर निकल जाएगा, कहा नहीं फालतू एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़े, कहीं कहीं बहाना बना के निकल जाएगा, ना ओकरा घर जाएगा ना एकरा घर जाएगा, काहे कि 2 में से कोई घर जाएगा ना विवाद हो जाएगा। चलिए तो देखिए, अब यहाँ पर कमा तिरछे हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी तुरंत हम आपको बताए थे, काम तिरछे होगा तो कौन टूटेगा, घटक टूटेगा, बोले थे ना, काम तिरछे होगा तो कौन टूटेगा, घटक। अब यहाँ पर भाई साहब आप क्या कर दीजिए, इसका चुपचाप घटक तोड़िए, तो डी जो है, डी का काम तिरछे हो रहा है, अब काम तिरछे हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग का दायित्व बनता है घटक तोड़ना, तो एक घटक बोले थे पाड़ा, और जिसका घटक तोड़ रहे हैं उसको कहते थे बीच में रखे थे, इसको बीच में रखेंगे तो इसका घटक कहाँ जाएगा, ऊपर खड़ा जाएगा। तो घटक टूटा ना, एक पाड़ा टूटा दूसरा आपका खड़ा टूटा, ये पाड़ा टूट गया और ये आपका खड़ा टूट गया। देखिए यहां से ऐसे कुछ कोण बनावेगा, अब ये भी ऐसे है तो ये भी तो कुछ अपना कोण बनाइबे करेगा, तो कैंची कोण का होता है कि ये थीटा तो ये भी आपका थीटा हो जाता है, तो अब यहाँ पे ये थीटा तो ये वाला भी थीटा हमारा हो गया, और ये थीटा तो ये भी हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। बतवाया ना समझ में, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपका दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए बढ़िया आगे, अब देखिए बोले थे जिसके साथ थीटा सटल रहेगा उसके साथ कॉस और हटल रहेगा तो साइन, तो ये थीटा सटल है नई रेखा के साथ, तो डी के डी लिखेंगे, लेकिन कोची कॉस का है कि थीटा इसके साथ सटल है और इसके साथ थीटा हटल है, तो डी साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया। डीई का 2 घटक टूटा है, एक पड़ा और दूसरा खड़ा, तो पड़ा के साथ कॉस दिए, खड़ा के साथ साइन, कहा कि थीटा जो सटल था वो पड़ा के साथ था। इसी प्रकार से ये भी तो डी जो है वो तिरछे काम कर रहा है, तो तिरछे काम कर रहा है तो इसका भी 2 घटक, एक पड़ा और दूसरा खड़ा, तो एक पड़ा जो है वो तो इसी पर टूट जाएगा, एक पड़ा इसी पर आ गया और दूसरा खड़ा कहाँ चला गया, नीचे नीचे चला जाएगा। अब जब दूसरा खड़ा जो है हमारा नीचे चला गया है तो देखिए तो ये जो डी है वो बीच में हो गया है ना, जब डी बीच में हो गया है तो हमारा जो घटक तोड़ा हुआ वो सही है। तो अब पड़ा के साथ यहाँ थीटा सटल है तो पड़ा के साथ कौची कॉस, तो डीई कॉस थीटा, और फिर जो खड़ा है वो कौची हो जाएगा हमारा डीई साइन थीटा हो जाएगा, यही ना होगा, डीई कॉस थीटा और फिर आपका डी साइन थीटा। और जो घटक तोड़ते हैं तो देखिए जो घटक टूटता है पड़ा खड़ा, वो दोनों के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री पर रहता है, यानी लंबवत रहता है, ठीक है, याद रखिएगा घटक हमेशा एक दूसरे के लंबवत रहता है। इतना कंप्लीट हो गया ना। अब याद करिए, जब बल यहां से यहां पर लगावेगा तो उसको हम लोग तीव्रता कहेंगे, कि इकाई धनावेश पर लग रहा है बल, यहाँ पे जो आवेश है वो इकाई धनावेश है। अब वो बल को हम लोग कहते हैं कौन तीव्रता, तो वो तीव्रता हम दिखाई दिए हैं। तो यहां से यहां जब काम करेगा तो बीच का दूरी भी तो खोजेगा ना, तो बीच की दूरियां हम मान लेते हैं x,
बीच का दूरी कितना मान लिए x, और x का वैल्यू निकालेंगे कौन सा थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस दादा कौची बोल के गए थे कि अगर 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज रहेगा ना तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो है वो बराबर जाता है कर्ण के स्क्वायर के, यानी रूट में लिखेंगे तो कौची होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो x का वैल्यू आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ से एक चीज और हम लोग का आवश्यकता पड़ने वाला है, देखिएगा यहाँ पे cos थीटा मिलने वाला है, तो cos थीटा का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए ट्रायंगलवा में काम करके, तो ये ट्रायंगल में काम करिएगा तो थीटा के सामने लंब और ये आधार है ये कर्ण, तो cos थीटा का वैल्यू निकल गया आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया r और कर्ण कितना हो गया x, तो cos थीटा का वैल्यू निकल गया है आपका r बटा x। अब इसको ऐसे समझिए, ठीक है। दीपू थोड़ा सा मेरा साथ देने के लिए चलाइए, चलिए। अब देखिए यहां से एक आवेश यानी जो dq आवेश जो माने हैं, छोटा सा जो आवेश काटे हैं वो इस पर कौन सी लगाएगा, तीव्रता लगाएगा, तो इसको आप दीपू पकड़िए यहां से, जब ये ढकेलेगा इसको, इसे पकड़िए, जब ये ढकेलेगा तो इसको तिरछे ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, हाँ इसको टच कर दीजिए ऐसे। अब ढकेलेगा तो ये काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तिरछे हो रहा है। अब जब तिरछे हो रहा है तो इसको सोच करने के लिए हम लोग कुछ कहते हैं घटक तोड़ते हैं, तो घटक दो हिस्सा में, एक पड़ा और दूसरा खड़ा, तो पड़ा यहाँ पर ऐसे टूटेगा और खड़ा यहाँ पर ऐसे टूटेगा, बोले ना पड़ा यहाँ पे और खड़ा टूट गया इस प्रकार से। अब देखिए एक हाथों से इसको पकड़िए ऐसे नीचे, पड़ा खड़ा टूट गया ना। अब देखिए जब ये पड़ा खड़ा टूट गया है तो यहाँ पर कौन बना कौन चीज थीटा, तो कैंची कौन सी, ये भी कौन सी हमारा हो जाएगा, अच्छा ये वाला थीटा बना है तो हमारा जो है कैंची कौन सी, ये भी का हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब जब थीटा हो जाएगा तो बोले पड़ा वाला के साथ कौन सी कॉस और खड़ा वाला के साथ कौन सी साइन, और जिस प्रकार से घटक इधर टूटा है वैसे नीचे से टूटेगा। तो देखिए अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम कि नीचे से भी तीव्रता लगेगा ना, नीचे भी तो हम डिक्यू माने थे ना, तो नीचे से भी ऐसे करेंगे, पकड़िए इसे, और जब नीचे से भी करेंगे तो इसका भी काम तिरछे, देखिए हमको तिरछे मिल रहा है, और जब काम तिरछे मिल रहा है तो दो घटक टूटेगा, दो घटक कौन सा टूटेगा, तो एक जाएगा आपका पड़ा और दूसरा खड़ा, तो जिसका घटक टूटेगा उसको बीच में रखना है, तो एक आपका खड़ा हो जाएगा, एक दूसरा आपका क्या हो जाएगा पड़ा हो जाएगा, इस प्रकार से समझ में आया ना। तो यही डेरिवेशन जो है हम लोग यहाँ पर किए हैं, यानी मेन मुद्दा हमारा है अभी क्या निकालना है कि पूरा आवेश जो मिल करके इसको ढकेलेगा तो इकाई धनावेश पर कितना तीव्रता आएगा वही हमको निकाल करके देना है। उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पर दो आवेश काटे हैं, एक ऊपर और दूसरा आपका नीचे। तो देखिए हटा दीजिए, जब दो आवेश हम लोग काटे हैं तो दोनों आवेश देखिएगा हमको डी cos थीटा क्या मिला है, 2 को मिला है। अगर 4 को आवेश काटेंगे तो क्या को मिलेगा, इस पर 4 को मिलेगा, इस पर 6 को काटेंगे तो 6 को मिलेगा। बैलेंस करने के लिए हमेशा पेयर में काटिएगा, ठीक है। अब देखिए जितना तेजी से ऊपर खींचेगा उतना ही तेजी से नीचे खींच रहा था, इन दोनों को हो गया कैंसिल हो गया, इन दोनों का काम खत्म, और जिसका घटक तोड़ते हैं वो काम करना बंद कर ही देता है, तो ये भी काम करना बंद कर दिया, ये भी काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, तो मेरे पास बचेगा कौन, केवल डीई cos थीटा और डीई cos थीटा। तो दोनों का दिशा समान है कि विपरीत है, दोनों का दिशा समान है, तो नहीं बोले हैं कि जो समान दिशा रहता है वो जुड़ता है कि घटता है, तो बोला गया है कि जुटता है। बोले थे आपको हम कि जिसका दिशा समान रहता है वो हमेशा क्या होता है, जुटता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि डीई cos थीटा 11वां पे कै गो है, तो हम 2 गो लिए हैं तो 2 गो है, इसी प्रकार से 20 गो लेते तो कै गो रहता, 20 गो रहता। मतलब कि आप सोच के देखिए कि डीई cos थीटा प्लस डीई cos थीटा प्लस डीई cos थीटा प्लस डी cos थीटा पड्डी मनी रहेगा, ताकि इस पर हम बहुत मनी जो है भाग काट सकते हैं। तक इसके द्वारा जो कुल तीव्रता रहेगा उसको हम नाम कौन सी देंगे, ई। जो कुल तीव्रता रहेगा इसके द्वारा, यानी जो रिंग के द्वारा हमको बिंदु इकाई धनावेश पर जो तीव्रता मिलेगा उस तीव्रता को कौन सी नाम देंगे हम लोग, ई नाम देंगे, ई। तो ई किसके किसके जुटने से आवेगा, तो छोटे को आवेश के द्वारा छोटे को जो तीव्रता मिला है, तो ऐसे छोटे छोटे तीव्रता तो बड्डी मनी इस पर मिल सकता है ना, ये वाला रेखा पर, तो बड्डी मनी मिल सकता है, मतलब कि डी प्लस क्या है बड्डी मनी, तो डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा, ऐसे करते करते बड्डी मनी रहेगा ना, तो इसको हम तो लिखते जाएंगे नहीं, तो इसके कौची करने के लिए, सिंपल करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे डीई cos थीटा। यानी जब ऐसे लिख दिए ना तो ये पूरा समझिए बतवा हम लिख दिए हैं इंटीग्रेशन में, जब इंटीग्रेशन में इसे लिख देते हैं तो समझिए जितना जोड़ वाला था सब हम जो है लिख दिए, टोटल जो है हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अब सुनिए, इधर पूरा का जोड़ जो था ई के बराबर था, तो यहाँ पर भी पूरा का जोड़ किसके बराबर, ई के बराबर, यानी यहाँ से हम अभी प्रयोग करने वाले हैं कि ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन डीई cos थीटा लिख सकते हैं। कुल तीव्रता ये निकल के आया है, ये कुल तीव्रता कहलाएगा, रिंग के द्वारा कुल तीव्रता, रिंग के द्वारा कुल तीव्रता निकल करके आया हमारा, यानी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकल करके आया है, रिंग के द्वारा कुल तीव्रता निकल करके आया है।
ठीक है, ये चीज हम लोग किए हैं, रिंग के द्वारा कुल तीव्रता निकाल करके लाए हैं। तो अभी जब हम रिंग के द्वारा कुल तीव्रता करने जाएंगे ना, तो इसी फॉर्मूला का जो है प्रयोग कर देंगे। तो देखिए पहले माना ताना देख लेते हैं। तो लिखिए माना कि एक समानावेशित रिंग है जिसका केंद्र O तथा R दूरी पर इकाई धनावेश है, जिसमें हमें क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो माना ताना वाला बतवा जो है लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा भी साइड करते हैं। साइड हो गया जितेंद्र? चलिए अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्यू नोट को। ठीक है, चलिए इसको साइड कर देते हैं। अब दिख रहा है नहीं ना? चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक समान आवेशित रिंग है जिस पर प्लस क्यू आवेश है तथा रिंग का केंद्र O और त्रिज्या A है। केंद्र O से देखिएगा, केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर इकाई धनावेश है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इतना तो आपको करने आ जाएगा ना भाई साहब? इतना करने में बड़ी बुद्धिमत्ता है। ये सब जो माना ताना लिखे हैं ना, यही फिगरवा को देख करके हम लोग लिखे हैं। ठीक है, कोची लिखे पहले कि माना कि एक समान आवेशित रिंग है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। रिंग पर कितना है? प्लस क्यू आवेश है। रिंग का केंद्र O है और त्रिज्या कितना है? A है। केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है। केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर इकाई धनावेश है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बोले है ना लास्ट में संजीवनी के लिए कि और कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए जो पैटर्न आपको हम देने वाला है ना, अगर इस पैटर्न से आप बोर्ड में बना देते हैं तो पूरा 5 के 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग काम पहले करेंगे छोटे आवेश के द्वारा, उसके बाद बड़ा आवेश के द्वारा काम करेंगे। तो देखिए जब रिंग के द्वारा हम कुल तीव्रता निकालने जाएंगे तभी तुरंत हम बताया आपको कि रिंग के द्वारा कुल तीव्रता का फॉर्मूला कौन सी है? E बराबर इंटीग्रेशन DE cos थीटा। रिंग के द्वारा कुल तीव्रता यही ना हमको मिला है कोची? तो इंटीग्रेशन रिंग के द्वारा कुल तीव्रता कोची मिला? तो E बराबर इंटीग्रेशन DE cos थीटा मिला है। अब दिक्कत यह है कि हमको इसमें DE का जो है वैल्यू नहीं पता, तभी ना काम करेंगे। जब तक DE cos थीटा का वैल्यू नहीं पता रहेगा हम निकाल सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं नहीं। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा D cos थीटा द्वारा तीव्रता निकालना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी DQ cos थीटा द्वारा हमको तीव्रता पहले निकालना पड़ेगा, तब जाकर के DE का वैल्यू निकलेगा। चलिए अब सुनिएगा, पकड़िएगा। ठीक है, छोटा भाग DQ आवेश द्वारा P पर तीव्रता, यानी सुनिएगा हम क्वेश्चन निकालने वाले हैं। ये जो हमारा छोटा सा आवेश है इसके द्वारा बिंदु P पर कितना तीव्रता आएगा वो हमको निकालना है। तभी हम तुरंत पढ़े थे कि बिंदु आवेश के द्वारा जो तीव्रता निकालता है इकाई धनावेश पर, कितना फॉर्मूला आता है? तो 1/4 Q बटा R स्क्वायर, यानी छोटे को आवेश के द्वारा इस पर तीव्रता निकालेंगे तो 1/4 Q बटा R स्क्वायर। तो इसी का जो है यहाँ पे हम लोग देखिए प्रयोग कर देते हैं। तो छोटे को ना है तीव्रता, DQ कौन सी है? छोटे को आवेश है। DQ आवेश कैसा है? छोटा है। तो DQ आवेश द्वारा निकाल रहे हैं, मतलब किस तरह से हो गया? यहाँ पर आवेश कौन सी रह जाएगा? DQ रह जाएगा। बीच का दूरी कितना माने थे? x माने थे ना, इसमें बीच का दूरी कितना है? x है। और यहाँ पर इकाई धनावेश है यानी प्लस 1 कूलम। अब इस पर जब तीव्रता निकालने जाइएगा तो ढकेलेगा तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर कौन सी? Q बटा R स्क्वायर। तो मेरे पास Q यानी आवेश के यहाँ पे कितना है? DQ है, तो यहाँ पे DQ कर देंगे। और सुनिएगा दूरी वहां पर R था तो मेरा दूरी कौन सी है? X है, यहाँ पे दूरी कौन सी कर देंगे? X कर देंगे। X का वैल्यू बाद में बैठाएंगे अभी चल करके। ठीक है, और सुनिए आवेश छोटा तो तीव्रता भी छोटा, यानी छोटे को आवेश रहेगा तो छोटे को ना तीव्रता देगा। छोटे को बुतरू कोई के ढकेलता है तो धीरे से ना ढकेलेगा। बुतरू बड़े को रहेगा ढकेलेगा तो एक बार उधिया देगा। दर देहात में देखिए भौजा के कोई लड़का होकर रहता है तो कहेगा बाबू प्यार से मारो 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 मारो, तो मारेगा, आपको भी लगेगा। एक आध गोइसन रहेगा ना पगलेट, मारेगा उधिया देगा की बार में तुरंत जान से कर देगा, लगे उठा के पटक दे। लेकिन वहां पे उसका मतारी खड़ा है। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आया? छोटा आवेश तो तीव्रता छोटा, आवेश बड़ा तो तीव्रता बड़ा। चलिए ये तो हमारा हो गया। फॉर्मूला कौन सा यूज किए थे? तो 1/4 Q बटा R है, यानी जो यहाँ पे DE का वैल्यू जो था ना, ये वाला जो DE का वैल्यू था वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
रिंग के द्वारा कुल तीव्रता, रिंग के द्वारा पी पर कुल तीव्रता, रिंग के द्वारा पी पर कुल तीव्रता निकाले जा रहे हैं। तो अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला उठा लेंगे, जब हम लोग समझे थे ई बराबर कोची इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। अब यही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं छोटा से बड़ा जानने के लिए। तो अब बताइए कि डी का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो 1/4 पाई आप साइन नोट dq बट्टा एक्स स्क्वायर तीव्रता निकालनी है। और cos थीटा का वैल्यू अभी हम तुरंत आपको बताए थे, cos थीटा का वैल्यू कितना है r/x, तो लिख देंगे यहाँ पर हम cos थीटा का वैल्यू r/x, चूंकि कारण दे देंगे cos थीटा बराबर कुछ होता है तो r/x होता है, जो अभी हम लोग चित्र से निकाले हैं। अब इसको आप गुना करिए, तो देखिए अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अभी गुना कर रहे हैं। तो 1/4 पाई अब साइन नोट और dq, तो dq देखिएगा r तो r, dq तो dq और बट्टा कोची x का कुछ बन जाएगा xq हो जाएगा। अब बताइए इसका करना है कोची इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे हम लोग तो देखिए जो छोटा है ना, जो छोटा है सॉरी जो कांस्टेंट है उसको कहाँ निकाल देंगे, बाहर चित्र निकाल देंगे। तो कांस्टेंट यहाँ पे कौन कौन हमारा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, कहा कि एक नंबर है ये जिसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, बाहर निकल गया। और दूरी, ये दूरी को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ये वाला जो दूरी है इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। एक्स भी दूरी है, इसको भी हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये भी हमारा कुछ है कांस्टेंट बाहर निकल गया। बेचारा फंस कौन गया, तो इंटीग्रेशन में डीक्यू फंस गया। हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीक्यू का इंटीग्रेशन कोची होता है, क्यू होता है, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं डीक्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू होता है। देखिए आपको हम बता चुके हैं आगे में, यहाँ पर देखिए बताए हैं डीक्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू, तो हमारा हो गया यहाँ पे डीक्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू हो गया। तो यहाँ पे आप अगला लाइन में लिख देंगे 1/4 पाई एफ साइन नोट आर और डीक्यू का इंटीग्रेशन क्यू और बट्टा एक्स क्यू, ये आपका फॉर्मूला जो है वो सिद्ध हो गया। लेकिन 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 अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ये तो फॉर्मूला तो सिद्ध हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यू का वैल्यू हम लोग को कुछ था, यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू था ना √a² प्लस r² था ना, a² प्लस r²। अब ये वैल्यू देकर के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी जो है ये वैल्यू देकर के सॉल्व करके पूछ देता है, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू देकर के अब हम जब इसको सॉल्व करने वाले हैं तो कैसे होगा नहीं होगा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू देकर के सॉल्व करने वाले हैं, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ बट्टा xq, तो xq का वैल्यू कितना है √a² प्लस r² है ना, और q तो q हम लोग जानते हैं ये तो वैल्यू x का था, तो x का कितना था √a² प्लस r² था, तो ये लिख दिया हम लोग, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो रूट होता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2, रूट का वैल्यू कितना 1/2, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1/2 माथे पर जाएगा, तो 1/4 पाई अब साइन नोट जाएगा और आर क्यू जाएगा, और ये a² प्लस r² जो है इसके माथे पे रूट के बदले कितना 1/2, और पहले से कोची बैठे 3, तो पूरा जो आपका है ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ बट्टा ये हो जाएगा r² प्लस सॉरी a² प्लस r² के माथे कितना 3/2 हो जाएगा। ये आपका हो गया डेरिवेशन का मेन फॉर्मूला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपका यही पूछ देगा, यही दे देगा, सब्जेक्टिव में आपको यहां तक करना पड़ेगा। अब इसमें भी जो है बहुत सारा केस होता है, कभी ए को 0 मान लेंगे, आर को 0 मान लेंगे, इस तरह से करके इसका केस होता है, केस भी बता देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में जो है आपका केस जो है वो पूछते रहता है, तो बता दे या फिर छोड़ दे केस, ठीक है, बता देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में देखिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट केस नंबर 1, केस नंबर 1 समझिएगा। फॉर्मूला कौन सा है हमारा तीव्रता का, तो हमारा तीव्रता का जो फॉर्मूला आ गया है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ बट्टा अंडर रूट में नहीं रखते हैं a² प्लस r² के माथे कितना 3/2 आ गया है, इतना आ गया है ना। अब इसका हम लोग केस करने वाले हैं, तो देखिए केस करने वाले हैं तो देखिए समझिएगा थोड़ा सा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बिंदु आवेश को साबित करना चाह रहे हैं कि बिंदु आवेश के द्वारा जो हम लोग तीव्रता पढ़े थे, बिंदु आवेश के द्वारा तीव्रता पढ़े थे, कितना आया था, बिंदु आवेश के द्वारा जो तीव्रता आया था वो हमारा आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बट्टा r² आया था। मतलब कुछ बिंदु आवेश त्रिज्या तो होबे नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग जो है कोची करने वाले हैं, ये जो त्रिज्या है उसको एकदम नग्न मानने वाले हैं। अब सुनिए ये जो त्रिज्या यहाँ पर तो हमारा इकाई धनावेश यहाँ पर रखा गया था, ठीक है, इस प्रकार से रखा गया था, रख दिए हैं। अब ये जो रिंग आपको दिखाई दे रहा है, अगर इस रिंग में त्रिज्या नहीं रहेगा तो सब आकर के एक जगह पे सिमट जाएगा, और सिमट जाएगा तो बिंदु आवेश का काम कर देगा ना। तब पूरा जब सब आकर के एक जगह पे सिमट जाएगा तो जो आवेश पूरा जो रिंग था, मतलब कि जो रिंग था इस तरह से बड़ा वाला, देखिए ये जो रिंग था हमारा ऐसा, ये रिंग पर क्या था आवेश था, आवेश था रिंग पर।
अब इसका हम त्रिज्या जो है वो खत्म कर दे रहे हैं, ये आवेश था इस पर, अब इसका त्रिज्या जो है वो हम खत्म कर दे रहे हैं, मतलब केवल त्रिज्या जो है वो 0 कर दे रहे हैं ए। तो ए जब 0 कर दे रहे हैं तो ये छोटे को देखें तो इस तरह से बिंदु आवेश बन जाएगा, और जब बिंदु आवेश बन जाएगा तो बिंदु आवेश को हम लोग क्यू से दिखा रहे हैं ना, रिंग पर आवेश कितना था, कुल क्यू था, तो इससे कितना आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर हमारा कौन सी था, इकाई धनावेश था, तो इस पर तीव्रता का वैल्यू कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो देखते हैं कि ये फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यही वहां यहाँ पर हम वही लिख रहे हैं, यदि ए बराबर 0 हो तो, यदि ए बराबर 0 हो तो अब देखिए 1/4 पाई अब साइन नोट आर क्यू का आर क्यू रह दीजिए, और ए का वैल्यू 0 रखिएगा तो खत्म हो जाएगा, तो छूचे कोची बचेगा आर स्क्वायर, माथे में कितना 3/2, तो घना का ये खाच खाच, तो कोची हो गया 1/4 पाई अब साइन नोट, और ये आर क्यू का आर क्यू, और नीचे कोची बचा ये वाला आर क्यू। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये नहीं दिखाई दे रहा, चलिए अब सुनिएगा, अब यहाँ पे घना का ये खाच खाच, आर स्क्वायर वन में काट गया ना, तो अब फाइनल कोची बचा 1/4 पाई अब साइन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर, प्रूफ हो गया ना। यानी जब त्रिज्या नहीं रहेगा तो हमारा बिंदु आवेश प्रूफ हुआ कि नहीं, तो इससे यह साबित होता है कि हम लोग जो अभी रिंग के द्वारा तीव्रता पढ़े हैं वो हमारा सही है, गलत नहीं है। या दिमाग में पता चला ना। अब इसका केस नंबर 2 करने वाले हैं हम लोग, केस 2 समझिएगा, केस 2, ठीक है, केस 2 पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे भाई साहब। यदि 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 ठीक है, केस 2 करने वाले हैं हम लोग, सोचिए केस 2 करने वाले हैं। यदि हमारा ए जो है, या आर पहले लेके चलते हैं, आर बड़ा है किससे, ए से, तो आर बहुत बड़ा है ए से, मतलब कि जो दूरी हम दिखा रहे थे यहां से पकड़िएगा, समझिएगा, ठीक है, ये जो है एकदम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा का है, बहुत बड़ा है, तो ए लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा। अब जैसे आपके पास 10 करोड़ रुपया होगा, में से 1 रुपया हम मांग ले तो आप गरीब हो जाइएगा, तो हम 1 रुपया मांगे या ना मांगे कोई फर्क आपको पड़े वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर जो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर जो आयल है ना प्लस में, इसको हम लगभग में जो है, इसको जो है हम लगभग में जो है वो लिख सकते हैं, कौची आर स्क्वायर लिख सकते हैं। कब, जब आर बहुत, ये दो चिन्ह जो दिल है ना वो बहुत बड़ा का चिन्ह होता है, तब बहुत बड़ा जब आर रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर में आर स्क्वायर चाहे जुटे या घटे, इससे आर स्क्वायर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे दो गोतियों में लड़ाई होता है, देखते हैं, कहता है कि वो मारनी जीतनी में या न्योता पे हानि में आएगा या ना आएगा, हमको उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, आएगा तैयो ठीक, नहीं आएगा तैयो ठीक। तो और वैसे ही कह रहा है कि ए स्क्वायर हमरा में जुटेगा या नहीं जुटे, हमरा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट हम ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जहां दिख रहा है वहां डायरेक्ट हम लिखेंगे ए स्क्वायर। तो चलिए सूत्र से, तो सूत्र हमारा कौन सा था, ई बराबर 1/4 पाई अब साइन नोट था, और आर क्यू का आर क्यू, अब जहां पे ये है पूरा को हम कुछ लिख सकते हैं, छूछे आर स्क्वायर माथा पे कितना 3/2, तो फिर से खाच खाच, और एक चीज और यहाँ पे देखिए अब सिद्ध होने वाला है 1/4 पाई अब साइन नोट आर क्यू बटा, फिर से हमारा आर क्यू आ गया खाच खाच 2, यानी फिर से हमारा फॉर्मूला वही आ गया जो पहला आया था, 1/4 पाई अब साइन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर। दोनों का सेंस समान है, मतलब कि देखिए समझिएगा बात जो बता रहे हैं, इसको हम बहुत दूर लेके चल गए, बीच का दूरी एकदम बहुत कर दिए, बहुत, तो दूर से जाके जब देखेंगे तो वो पूरा बिंदु आवेश जैसा नहीं दिखेगा रिंग हमारा, देखते हैं पहाड़िया पे चढ़ जाएगा, नीचे आदमी को देखिएगा तो एकदम छोटे छोटे दिखाई देगा, लेकिन छोटे छोटे रहता है, बड़े बड़े न रहता है। तो जब हम दूर चल जाएंगे, ये वाला दूरिया जो है बढ़ा देंगे, पूरा एकदम और दूरी बहुत लंबा कर देंगे, तो अब बताइए कि ये बिंदु आवेश का काम करेगा कि नहीं करेगा। अब बिंदु आवेश का काम करेगा तो फिर से बिंदु आवेश द्वारा फॉर्मूला पहुंचा आया था, तो ई बराबर 1/4 की बटा आर स्क्वायर ही हमारा आ गया था, या दिमाग में। एक केस और इसमें चलेगा, केस नंबर थर्ड, इसमें कौन सी चलेगा कि यदि आपकी ए को हम बड़ा कर देंगे और त्रिज्या का कर दिए छोटा कर दिए, त्रिज्या छोटा कर दिए, तो तब फिर से वही कॉन्सेप्ट करेंगे कि जहां पे हमको ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिख रहा है उसको हम कोची लगभग में लिख देंगे, तो लगभग में इसको हम लिख देंगे कोची, तो लगभग में इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर, मतलब कि अब उल्टा हो गया। अब आर कह रहा है कि हम तुम्हें जुटेंगे या ना जुटेंगे तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब कि अब ए कह रहा है टाइट होकर के कि पहले कोची कह रहा था कि हम तुम्हें जुटे या ना जुटे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी प्रकार से अब ए स्क्वायर भी कहेगा कि आर स्क्वायर हमें जुटे या ना जुटे इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर से फॉर्मूला उठावेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बटा, अब जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था वहां पे कोची सूची लिख देंगे, ए स्क्वायर माथे की 3/2 तक फिर से खाच खाच, तो कोची आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बटा ए क्यू, ये मेन फार्मूला फिर हमारा हो गया। मतलब कि कोची कि
त्रिज्या जो था रिंग का वो आपकी बहुत बड़ा कर दिए हैं, और आर एकदम छोटा, मतलब कि आर एकदम छोटा कहने का मतलब कौची, आर एकदम छोटा कहने का मतलब कौची कि इसके अकॉर्डिंग जो है तीव्रता, ये जो दूरिया था ये आर ए के अकॉर्डिंग एकदम छोटा था, एकदम छोटा। तो फॉर्मूला मेरा कौची आ जाएगा, आर क्यू बट्टा ए क्यू आ जाएगा। एक इसमें केस और है, एक केस इसमें कौची है और है। अब देखिए एक केस और कौची है कि अगर हम तीव्रता निकालते हैं फिर से केस नंबर 4 में, और हम कह देते हैं कि यदि आर जीरो है, यदि आर का रहे जीरो, तो अब बताइए आर ए को हम ना पूरा जीरो कर दिए हैं, आर कौची कर दिए जीरो, खत्म, आर कौची कर दिए जीरो। तो अब बताइए फॉर्मूला जो तीव्रता का आया है 1/4 पाई आर क्यू बट्टा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के माथे 3/2 ना था, यहाँ पर आर क्यू के यहाँ पे जो आर है यहाँ पर जीरो जब रखिएगा, जीरो रखेंगे तो 1/4 पाई और यहाँ पर जीरो रखिए तो जीरो गुना क्यू हो गया, और नीचे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है यहाँ पे जीरो माथे 3/2, तब पूरा कोची बना देगा जीरो, तीव्रता पूरा जीरो गुना करके जीरो। अब आप खुद ही सोच के देखिए ना कि इकाई धनावेश को आप यहाँ पर ना रख करके इस इकाई धनावेश को जो है हम केंद्र पर डाल दिए, केंद्र पर डाल दिए। अब चारों बगल से इस पर बराबरी ना बल लगावेगा तो कहीं जाएगा ये, और गति नहीं करेगा तो तीव्रता नहीं मिलेगा। जिस हम यहाँ पे खड़ा है, जितना इधर से हम पर बल लगा रहा है उतना इधर से लगा रहा है, उतना इधर से भी लगा रहा है, उतना पीछे से भी लगा रहा है, तो हम कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो हम पर मिलने वाला तीव्रता कितना जीरो। इसी प्रकार से यहाँ पर तीव्रता कितना आ गया जीरो आ गया। तो जितना भी बतवा था आपको हम बेहतर ढंग से जो है समझा दिए हैं इसके द्वारा, समझे, जहां तक कोशिश रहा हर एक चीज को बेहतर करने का कोशिश किए हैं। इसको पकड़िए, थोड़ा सा साइड कर दीजिए। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। पूरा आपका जो डेरिवेशन है पूरा बढ़िया ढंग से बता दिए हैं। याद रखिएगा बड़े को कुल आवेश क्यू रहेगा, तो छोटा आवेश दिखाना रहेगा तो उसमें डी लगा देंगे तो डी क्यू हो जाएगा। इस तरह से हमारा चलेगा, समझ में आया सब पूरा चीज। वाह, ये था हमारा बिंदु आवेश के द्वारा तीव्रता था, और ये जो है हमारा रिंग आवेश के द्वारा तीव्रता है, ठीक है। और उसका ये डेरिवेशन, और फिर ये आपका हो गया है इसका केस। इतना सारा जो है केस है। तो एग्जाम में केस जब पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा, आपको प्रूफ जो है यही तक करना रहेगा, इससे आगे प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो कैसा लगता है कमेंट करके बता दिया करिए। फिर मिलेंगे तब तक अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, लव यू, टेक केयर।